ठंड में गरीब बेघर का जंगल में घर और रसोई। शाम हो चुकी थी। हेमा अपनी बीमार सास मानसी को बाहर वाले कमरे में चारपाई पर बिठा के दवा खिला रही थी। तब मानसी कहती है, तुम दोनों को मेरी वजह से कितना परेशान होना पड़ता है ना। भगवान जाने ये बीमारी मेरा पीछा कब छोड़ेगी। माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तभी रीना धीरे से हेमा के कान में कहती है, भाभी, आपने सुबह इन लोगों को दवाई के लिए कहा था कि नहीं? माँ जी की टीबी की दवाई खत्म हो गई है। कहा तो था रीना, शायद वो लोग आते आते दवा ले आए। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी सतीश अपने दोनों बेटे सौरभ और संजय के साथ घर आ जाता है। तब सुमन कहती है, माँ, पिताजी, चाचू, दादा आ गए। सतीश आगे बढ़कर सुमन को गोद में उठा लेता है और संजय मानसी से कहता है, माँ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या बताऊं बेटा, बस जैसे तैसे समय कट रहा है। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अब सभी लोग चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। तब हेमा अपने पति संजय से कहती है, सुनिए जी, मैंने आपको कहा था कि माँ जी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। आपको उनकी दवाइयाँ ले आनी चाहिए थी। हेमा, माँ को कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं बल्कि टीबी है और टीबी की दवाइयाँ बहुत ही महंगी आती हैं। आजकल तो गांव में मजदूरी का काम ही नहीं मिल रहा है। खाने के तो लाले पड़े हैं और दवा कहाँ से ला दूं? आपकी बात सही है, लेकिन माँ जी की दवाइयाँ भी जरूरी हैं। हाँ हेमा, मैं जानता हूँ जैसे ही कोई मजदूरी मिलेगी तो मैं माँ की दवाइयाँ जरूर ले आऊंगा। दरअसल सतीश और उसके दोनों बेटे खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे। वैसे तो उनका घर ठीक ठाक चला जाया करता था, लेकिन जब से मानसी को टीबी की बीमारी हुई थी तब से ज्यादातर पैसा उसके इलाज में लग जाते थे, इसलिए उसकी गरीबी और ज्यादा बढ़ गई थी। इसी तरह समय बीत रहा था। अब ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। रोज की तरह आज भी सतीश अपने दोनों बेटों संजय और सौरभ के साथ घर आ रहा था। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ठंड लग रही थी। तब सतीश बोला, बेटा, ठंड बढ़ती जा रही है, जल्दी जल्दी घर चलते हैं। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। रीना सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन तभी हवा और तेज हो जाती है और चारपाई पर लेटी मानसी को और भी ज्यादा ठंड लगने लगती है। तो मानसी कहती है, अरे बहू, इस टूटी हुई दीवार से कितनी